ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि आत्मा और शरीर दो चीजें होती हैं ना। अब बाबा ने आकर हमें ये पहचान दी है, मैं और मीरा का मोस्ट बिलीवेड बाप है ना। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की, द्वापर से लेकर अब वही भगत आत्माओं से मैं पहले पहले मिलता हूँ। बाबा ऊपर से नीचे आए हैं, लेकिन अभी तक बाबा पूरी दुनिया की आत्माओं से नहीं मिले हैं। पूरी दुनिया की आत्माएं बाबा से नहीं मिली हैं। बाबा सबसे पहले पहले किन आत्माओं से मिलते हैं? जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जिन्होंने बहुत समय से मुझे पुकारा है, उन आत्माओं से बाप पहले पहले मिलते हैं। बाबा कहते हैं, जो आत्माएं परम धाम से पहले पहले सृष्टि पर आती है ना पाठ बजाने, उन आत्माओं से मुझे पहले पहले मिलना होता है, क्योंकि उन्हीं आत्माओं को फिर दूसरे युग में पाठ बजाना है। सभी आत्माओं का अपने अपने समय पे पाठ बजाना होता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे इस बात को हमें अच्छी रीति समझना है। मैं कौन? मैं आत्मा, मेरा शरीर। मुझे आत्मा का बाप परमात्मा और देह के माँ बाप संबंधी अलग होते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। बाबा कहते हैं, पवित्रता के बल से मेरी श्रीमत पर चलोगे तो ही तुम स्वर्गवासी बन सकते हो, इस सृष्टि को स्वर्ग बना सकते हो। अब परमात्मा ने आकर ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को यह समझना है। बाबा कहते हैं, हर एक को यह समझना है कि अब दुख दाम, ये कलयुग का जो दुख का समय चल रहा है, ये खत्म हो, सुख की दुनिया आने वाली है। दुख दाम खत्म हो, सुख की दुनिया आने वाली है। दुख दाम और सुख दाम। तीसरा धाम होता है शांति धाम, परम धाम। अब पहले हम इस दुख धाम से जाएंगे अपने शांति धाम, फिर वहां से हम आत्माएं अपने अपने समय पर आती हैं। सत्य त्रेता को कहा जाता है सुख धाम। किन्हीं किन्हीं आत्माओं को परम धाम से सुख धाम में आना होता है, किन्हीं किन्हीं आत्माओं को द्वापर कलयुग में फिर से दुख धाम में आना होता है। लेकिन ये लॉ है, कोई भी आत्मा ऊपर से नीचे आती है ना, तो पहले दुख नहीं फील भोगती है, पहले सुख का पाठ बजाती है। भले द्वापर से दुख धाम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो आत्माएं सुख धाम में भी पहले पहले सुख का अनुभव करेंगी। लेकिन सत्य त्रेता सुख धाम वाला सुख द्वापर कलयुग में नहीं मिलेगा। अब बाबा हमें सब समझाने दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, यही समझने से, इन तीनों धामों को ही हमने समझ लिया अच्छे से, तो भी हम कितना ज्ञान, बाबा कहते कितनी तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगी कि अब लोग सोच रहे हैं ना आगे क्या होगा क्या होगा, पर हमें पता है आगे सुखधाम आएगा तो सारी टेंशन खत्म। इस दुनिया में रहकर अब हमें कोई कामना नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें नई दुनिया के लिए कामना रखनी है। बाबा कहते हैं, इस समय मन, वाणी और कर्म तीनों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मन से शुभ भावना, वाणी से मधुर बोल, कर्म हमेशा ऐसे होने चाहिए जिससे हम लोगों को गुणों का दान कर सके। बाबा कहते हैं, आप अपने कर्मों से गुणों का दान दे सकते हो, तो इस रीति हम दान दे सकते हैं। लोग तो
ध्यान मतलब सोचते हैं धन या कोई ना कोई चीजों का ध्यान, पर बाबा कहते हैं आप अपने मन से भी अच्छे सोच के दूसरों को दान दे सकते हो। आप अपने मीठे बोल बोल के भी दान दे सकते हो। आप अपने सुखदायी कर्मों से भी लोगों को दान दे सकते हो। अब तुम आत्माओं के ऊपर कर्मों का बोझा बहुत है, तो अपन से आत्मा ने विक्रम किए ना, तो सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपने पाप कर्मों को भस्म करना है। कौन से रूप में याद करना है बाबा को? निराकार रूप में याद करना है। बाबा कहते हैं ये समय कौन सा चल रहा है? हिसाब किताब चुकतू करने का समय। इस समय सभी आत्माएं ना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। हम तो देह के संबंधियों में फंसे हुए हैं ना, हम तो नहीं फंसे हुए, लोग तो फंसे हुए हैं कि फलाना माँ बाप भाई बहन जो भी हैं दुनिया में संबंधी। लेकिन हम सबको अगर आत्मिक रूप में देखेंगे ना, तो इस समय हमारे साथ जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, उन आत्माओं का आपसे कोई ना कोई हिसाब किताब है जो वो चुकतू कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं आत्माएं ही जन्म मरण में आकर एक दूसरे से हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पाठ बजाती है। तो किसी भी संबंध में हो हिसाब किताब, माँ और बच्चे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, एम्प्लॉय और बॉस का हो। देखो आज आप उन्हीं कई जो लोग जॉब करते हैं वहां पे उसी कंपनी में उनको जॉब मिली, वही कलीग्स मिले, वही बॉस मिला, क्यों? हिसाब किताब कहाँ जाएगा? तो ये सब भी बाबा कहते हैं इस समय, लेकिन हम द्वापर से तो हम ऐसा करते आए हैं, लेकिन इस समय हमारा ये कलयुग का दुखदान का लास्ट जन्म है। इस जन्म में हमें सबको जितने भी हम जो भी हिसाब किताब है ना सब चुकतू करने, इसीलिए तो बहुत तेजी से लोगों का दुख बढ़ रहा है ना दुनिया में। बहुत तेजी से दुख क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये लास्ट दुखदान का लास्ट जन्म है और उसमें सब पूरा करना है। देखो जब हमें साल खत्म होता है, जब भी लोग अपना नया हिसाब किताब चुकतू कर शुरू करते हैं खाते, तो जब उनका खाता साल पूरा हो जाता है तो वो सब अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर नया खाता शुरू करते हैं ना, भाई अब हमारा पुराना चुकतू हो गया, अब नया शुरू होगा। तो ये भी है ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग थे। सत्य त्रेता में तो हमारा एक दूसरे से ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं पड़ता है, लेकिन द्वापर से हमारा एक दूसरे के ऊपर हिसाब किताब चढ़ता है। तो अब ये कल्प पूरा पूरा होने वाला है। तो इस लास्ट कलयुग के अंत में विश्व की सर्व आत्माएं, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं ना परम धाम में, तब हम एकदम आत्माएं न्यूट्रल स्टेज पे होती है। आत्मा का किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, सिर्फ एक भाई भाई का संबंध रहता है और परमात्मा हमारा बाप है। इस समय भले हम मेरा माँ बाप भाई बहन चाचा चाची बेटा बेटी कर रहे हैं, लेकिन जब हम आत्मा ऊपर जाती है ना, किसी को कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ हम सब आत्मा आत्मा भाई 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 बस। तो बाबा कहते हैं ये हमें चुकतू करना, इसीलिए दिन दुनिया में दिन प्रतिदिन दुख बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सहज तरीका भी बाबा बता रहे हैं ना। अब दुख तो बढ़ रहा है, हिसाब किताब तो चुकतू हो रहा है, लेकिन कोई सहज तरीका भी तो होगा ना चुकतू करने का। वो कौन सा तरीका है? बाबा को निराकार रूप में याद करने का तरीका। क्योंकि परमात्मा निराकार में इतनी शक्ति होती है कि हम बाबा कहते हैं अगर आप 1 सेकंड भी, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, 1 सेकंड भी आपने एकदम कंसंट्रेट होकर कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ और बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु बाबा की रेस में जो आत्मा पे पड़ रही है बस, और कोई मन में संकल्प नहीं हो, कोई भी कुछ भी और याद नहीं। आप 1 सेकंड भी स्थिति में बैठ गए ना,
हैं आपके जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो सकते हो, आपकी आत्मा साफ हो जाएगी, बोझों से मुक्त हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीका है ना, सजा खा के या जो कुछ भी जैसे भी करके चुप तो करें बीमारी से दुख से, इससे अच्छा तो क्यों ना हम बाबा को याद करके चुप तो करें। और बाबा कहते हैं इसमें मेहनत भी नहीं, कर्म करते भी तो हम बाबा को याद कर सकते हैं ना। तो अब आप हमें इतनी श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्री श्री के श्रेष्ठ मत पर चल अब हम अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सत्य की देव आत्मा बन के पाठ बजाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसमें कोई भी गफलत नहीं करनी है। जितना हिम्मत करके चलोगे ना उतना बाबा की मदद भी मिलेगी। हिम्मत के एक संकल्प से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारे मन में ना, मन जो संकल्प करता है ना, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने संकल्पों की शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव सोच के उसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम चाहें तो अपने मन में जो शक्ति है उसको अच्छे संकल्पों को करके यूज करके हम अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमें करना है। हिम्मत के संकल्प के आगे सारे विघ्न भी हिम्मतहीन हो जाते हैं। कहते हैं ना, जहाँ हिम्मत है, हौसला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी परिस्थिति भी उस आत्मा को नहीं रोक सकती अगर उसने शक्तिशाली संकल्प कर लिया। तो संकल्प में बहुत शक्ति होती। देखो भगवान संकल्प से ही सत्य की दुनिया बना रहे हैं। बाबा तो कह रहे हैं मैं सत्य की स्थापना कर रहा हूँ ब्रह्मा द्वारा, तुम बच्चों द्वारा, लेकिन हमें तो दिख नहीं रही है। बाबा तो रोज कह रहे हैं मैं जब से आया हूँ मैंने स्वर्ग की स्थापना शुरू कर दी है, पर हमें तो नहीं दिख रही ना। पर कैसे शुरू कर दिए? संकल्पों से। सूर्यवंशी डायनेस्टी स्थापन हो गई। पहला जो राधा कृष्ण आएगा, लक्ष्मी नारायण आएंगे, उनकी डायनेस्टी स्थापन भी हो गई। बाकी आत्माएं रेडी भी हो गई हैं और अभी और राजधानी की स्थापना हो रही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने, सत्य त्रेता में जितनी आत्माओं को क्या क्या पाठ बजाना है वो सब आत्माओं को बाबा अभी रेडी कर रहे हैं। कैसे? संकल्पों से। बाबा कहते हैं आपको जो बनना है ना आप उस दुनिया में बन सकते हो। आप अभी भी जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, अपने अच्छी सोच से। ऐसे हम किसी का बुरा सोच के हम संकल्प करेंगे तो वो फिर अच्छी नहीं है। एकदम न्यूट्रल होके सबके लिए अच्छा सोच के हमें भी अपने लिए अच्छे अच्छे संकल्प करके आगे बढ़ना है। जो कमजोर संकल्प करते हैं ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, फिर ऐसे संकल्प में फिर बहुत सारे विघ्न भी आ जाते हैं। फिर बोलते हैं देखो आ गया ना, मैंने बोला था ना, लेकिन आपने संकल्प भी ऐसे किया। आप अच्छे शक्तिशाली संकल्प करते हिम्मत से तो बाबा की मदद भी मिलती। बाबा कहते इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो। उमंग उत्साह भी होना चाहिए। हम कुछ जीवन में सोचते हैं ना तो उसमें उमंग उत्साह भी होना चाहिए। उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब हमें बाबा कहेंगे कि आप हिम्मतवान आत्मा हो। जो बच्चे एक भरोसे में रहते हैं ना, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, मुझे तो ऐसा करना ही है, तो हिम्मत से बच्चे फिर बाबा भी ऐसे बच्चों की मदद करते। जहाँ हिम्मत होती है फिर परमात्मा बाप भी हमारी मदद करते। बाबा कहते हैं मैं ऊपर बैठा ही इसीलिए हूँ कि तुम्हारी मदद करने, पर मैं अब नीचे आ गया हूँ तो अब तो मैं तुम्हारी बहुत सहज रीति से मदद कर सकता हूँ। इसीलिए हिम्मत से मदद के पात्र बनो। अब हिम्मत करो तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा।
बाबा कहते हैं कि देखो, मनुष्य आत्मा इस समय कितने अज्ञान अंधेरे में भटक रही है। अंधेरे में लोग भटकते हैं, तो बाबा ऐसे अज्ञान अंधेरे में हम ना भटके, उसके लिए ही बाबा ये ज्ञान हमें दे रहे हैं। बाबा के ज्ञान में सूझ रहा है। बाबा का ज्ञान देखो, बाबा ज्ञान जो सुनाते हैं ना, उससे मनुष्य आत्मा और सृष्टि भी सोजरा हो जाता है। इस समय मनुष्य आत्मा भी अंधियारे में है, तो सृष्टि भी अंधियारी में है। आत्माओं को यही नहीं पता मैं कौन, मेरा बाप कौन, ये चक्कर कैसे घूमता है, सृष्टि का आदि मध्य अंत ज्ञान क्या है। सृष्टि भी अब बूढ़ी हो गई है, खत्म होने को आई है, लेकिन लोग अभी तक इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। तो अंधियारे में ही है ना। खत्म होने वाली चीज को आप और ही खर्चा करके सुधारोगे तो फायदा तो नहीं है ना। इससे अच्छा तो अपना धन हम नई दुनिया के लिए सफल करें ना। कम से कम हमें नई दुनिया में मिलेगा तो सही। बाबा कहते हैं जैसे ब्याज में किसी को पैसे देते हैं, फिर ब्याज लेते हैं ना, तो वैसे ही बाबा कहते हैं आप मेरे इस कार्य में अपना धन सफल करो। कैसे? मन से संकल्प करो, बाबा मेरा ये तन मन धन सब आपका है। फिर बाबा की राय से अपना तन मन धन कार्य में लगाओ, अपने ही कार्य में लगाओ जो आपको करना है, लेकिन बाबा का समझ के कराओ। तो मतलब हमने बाबा को नई दुनिया के लिए दे दिया। बाबा कहते हैं अब स्वयं के ऊपर हमें खुद ही मेहरबानी करनी है। मतलब खुद पे खुद ही हमें अटेंशन देना है, खुद को खुद ही सुधारना है। और बाबा में कहते हैं जितना हम इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि अब हमें पता लग गया है कि अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो दुनिया में रहते स्वयं को क्या समझना है? मेहमान। जैसे मेहमान कैसे होता है? वो सब जगह जाएगा भी, घूम फिर के अच्छे से हंस बोल के खुशी खुशी से घूम के आएगा, क्योंकि उनको पता है अब बस हम 2 दिन तो आए हैं, बस एंजॉय करके फिर वापस आ जाएगा। सामने वाले लोग भी उससे परेशान नहीं होंगे। भाई मेहमान अगर ज्यादा ही रहने के लिए बोले कि हाँ अभी हम और इतने दिन रहेंगे इतने दिन रहेंगे, तो फिर सामने वाला बर्डन भी अनुभव करता है। लेकिन अभी हमें इस दुनिया में मेहमान समझ के चलना है। मतलब कि अभी हमें नई सदा ये याद रखना है कि अब हमें अपने घर पहले परम धाम में जाना है, फिर सत्यों की नई दुनिया में जाना है। अब यहाँ जितने दिन भी हैं उतने दिन हमें बाबा के साथ खुशी खुशी से निकालना है, एंजॉय करना है। कलयुग का एंड समय को एंजॉय करो, क्योंकि सब कुछ पता तो है और हमें तो कुछ होने नहीं वाला है। मतलब जाएंगे तो हम भी, लेकिन हम दूसरों के जैसे दुखी होके नहीं जाएंगे। हम बाबा के साथ जाएंगे, बाबा की छत्र छाया के नीचे है ना, तो जिसके नीचे जिसके साथ बाबा, उसको किसी बात की घबराने की जरूरत थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं इससे मेहमान समझ के मेरे साथ, और बाबा के साथ तो फिर हमें पूरे कल्प में रहने को नहीं मिलेगा। तो ये जीवन कितना अच्छा है। तो इस जीवन में हम सदा मौज में बाबा के साथ कैसे रह सकते हैं? जब हम स्वयं को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। अब बाबा परम धाम से हम आत्माओं को लेने आए हैं। बाबा ने हमें बता दिया कि ये तुम्हारी दुनिया है ही नहीं, तुम तो पराई दुनिया में बैठे हो। ये तो रावण विकारों की दुनिया है, तुम तो परम धाम निवासी स्वर्गवासी हो, तुम नरकवासी थोड़ी हो। लेकिन अब तुम्हें मैं स्वर्गवासी बनने का फिर से वर्षा भी देने आया हूँ। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह में रहते हुए, देखो बाबा हमें कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में भी रह रहे हैं। इस दुनिया में मैं आत्मा शरीर के साथ रह रही हूँ ना, प्लस इस शरीर में भी मैं रह रही हूँ।
मैं आत्मा इस शरीर में रह रही हूँ, ये मेरा घर है, लेकिन ये घर अब मुझे छोड़ के मुझे सत्युग में नया घर लेना है। आत्मा बोल रही है, आत्मा को शरीर रूपी नया घर भी मिलेगा और नई दुनिया भी मिलेगी। लेकिन कब? जब मैं अपने आप को इस शरीर रूपी घर में भी हमें मेहमान समझना है। देखो, मेहमान भी कहीं जाएगा तो ज्यादा ज्यादा कामनाएं थोड़ी रहेगा, उसको जो मिलेगा, जैसे वहाँ की चीजें होंगी उसको यूज करेगा, उसमें अटैचमेंट नहीं होगा। मेहमान की खूबी क्या होती है? उसको पता होता है कि मुझे बस यहाँ रह के जाना है, मेरे में अटैचमेंट नहीं करेगा, मुझे ये दो ये दो ये दो ऐसे नहीं करेगा। जो है जैसा है उसको खुशी खुशी से यूज करके। और मेहमान में ये खूबी होती है कि इसको याद होता है कि मुझे जाना है। ये भी होता है ना, ना मेरा मेरा ना तेरा तेरा, ना बस एंजॉय करेगा और मुझे जाना है, मुझे बस थोड़े दिन यहाँ रह के फिर अपने घर जाना है। तो ऐसे ही बाबा हमें क्यों कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया, इस पुराने शरीर में अपने को मेहमान समझो, कि मुझे देर से भी काम निकालना है। जैसे भी साधारण रीति भी इसको कपड़े पहनाओ, खिलाओ पिलाओ, जैसे भी इस दुनिया में हम रह। बाबा ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल आप असाधारण रीति बैकरी जैसे रहो, नहीं, नॉर्मल साधारण। ज्यादा लोभ लालच या ये इतनी महंगी महंगी इतनी अच्छी अच्छी चीजों में हमें बुद्धि नहीं भटकानी है, क्योंकि हम मेहमान है ना। अभी हमें जाना है, एक तो परम धाम में जाना है अपने घर, इस शरीर को छोड़ के, फिर हमें सत्यों की नई दुनिया में नए शरीर में आना है। तो बाबा के इस पॉइंट को भी अगर हम सारा दिन याद रखेंगे तो देखो, आप अपनी इस कलयुगी दुनिया में जो आपका पाठ है, जिनके साथ भी है, आपका पाठ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा। बाबा के ज्ञान से हम देहिक दुनिया से परे नहीं हो जाते, संन्यास नहीं ले लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए बाबा हमें ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जो हम मोह विकार, वैसे तो सारे ही विकार है, उसमें भी मोह विकार। लोग कहते हैं मोह न हो तो गृहस्थी कैसे चले, बच्चों को कैसे पाले, लेकिन बाबा कह रहे हैं बिना मोह के आप बच्चों और गृहस्थी को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो जब हम अपने को मेहमान समझेंगे ना, तो ये भी निकल जाएगा, मोह भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा की एक एक पॉइंट को हम सुनेंगे, मनन करो, विचार करो, फिर आपको ठीक लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखने में क्या हर्ज है। नहीं, मैं मेहमान हूं ना, तो मुझे मेहमान और मेहमान में दूसरी क्वालिटी क्या होती है कि वो चीजों को बड़े संभाल के रखेंगे। जहाँ भी जाएंगे ना, भाई हम किसी के घर आए तो इनकी चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, बस अच्छे से रहते हैं। अगर आप एक मेहमान में क्या क्या विशेषताएं होती है वो सोचेंगे, तो आप भी इस देह में रहते हुए देह की और अच्छे से संभाल करोगे। मतलब इसको ज्यादा उल्टा सुल्टा खान पान ना देकर ये ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। भाई मैं मेहमान हूं ना इसमें, तो मुझे इसमें रहकर जितने भी दिन निकालने अच्छे से निकालने हैं, और इस दुनिया में भी रहना है, मेहमान बन के रहना है, तो मुझे किसी को दुख परेशानी भी नहीं देनी है। ये भी हमारा अटेंशन होगा। फिर मेहमान कितना ध्यान से सबसे हंसते खेलते, मतलब अच्छे से रिएक्ट, उनके अच्छे से संबंध निभाता है ना। ऐसे थोड़ी कहाँ मेहमान बन के जाएगा और लड़ झगड़ के आ जाएगा, मार के आ जाएगा, नहीं। मैं दुनिया में भी मेहमान हूँ, तो मुझे सबसे प्रेम से, शांति से, अच्छे से व्यवहार करके बस फिर जाना है अपनी दुनिया में परम धाम, फिर आना है अपने घर पर सुख धाम में। इस रीति बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह में रहते हुए अपने को मेहमान समझो। मैं परम धाम निवासी आत्मा, सुखधाम स्वर्गवासी आत्मा, देव आत्मा हूँ। अच्छा, मीठी मीठी सुखी लगे बच्चों वृत्ति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा चित्र छाया की अनुभूति करने वाले कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी बनो। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए चित्र छाया बन सकता है। सेफ्टी का साधन व किला बन सकता है। बाबा कहते हैं सिर्फ इसके अभ्यास से में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट कर लेते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी कौन है? बाप। विजय का तिलक सदा है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ समाप्त हो, मर्ज हो जाएगा। कई बार हमें मन में जो व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, हम अच्छा सोचना चाहते हैं लेकिन उल्टी सुल्टी बातें आती रहती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आप करो, संकल्प करो, शुद्ध करो और मुझे याद करो, तो आप ही आपके वेस्ट नेगेटिव थॉट मर्ज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आपका वो शुद्ध संकल्प आपके मन में होगा। और जितना हम अच्छा सोचते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये हमारी अच्छी सोच हमारी छत्र छाया बन जाती है। एक तरीके से हमारी सोच से ही तो हमारा जीवन चल रहा है ना। आज हम वेस्ट सोच रहे हैं तो हमें जीवन में अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव सोच रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता रहता है। तो ये शुद्ध संकल्प क्या बन जाते हैं? छत्र छाया, सेफ्टी का साधन बन जाते हैं। आज यही सोचे कोई लोग बोले ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो कई पॉजिटिव लोग होते हैं ना, कहते हैं नहीं नहीं अच्छा होगा अच्छा होगा। तो फिर अगर अच्छा हो जाता है, हम उनके कहने पे चलते हैं, नहीं आपने कहा है ना अच्छा होगा, तो कितना हल्का हो जाते हैं, कितना सेफ हो जाते हैं। और जब अच्छा हो जाता है तो कहते हैं देखो आपने कहा ना मेरा अच्छा हो गया, थैंक यू। तो क्यों ना हम सदा ये शुद्ध संकल्पों के बंधन में रहें। तो इससे क्या होगा? वो छत्र छाया और सेफ्टी का साधन वो किला बन जाएगा। उसमें हम सदा अपने को सेफ अनुभव करेंगे कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। स्लोगन है फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। जैसे मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच और ये मेरी देह प्रकृति की बनी हुई है ना, लेकिन हमारे इस प्रकृति के शरीर के अंदर ना एक लाइट का शरीर होता है जिसको हम फरिश्ता कहते हैं। अगर हमारी अच्छी सोच होती है तो वो लाइट का शरीर फरिश्ते का काम करता है, अच्छा सबकी मदद, सबको ब्लेसिंग देने का काम करता है। और अगर हमारी बुरी सोच होती है ना, तो उसको इविल सोल बोलते हैं, बुरी आत्मा, जिसको लोग भूत बोलते हैं। तो अगर हमें फरिश्ता बनना है तो मैं देह से न्यारी में आत्मा और सर्व के लिए अच्छा सोचना है। तो हमारे में से वो अच्छा सोचने की लाइट निकलती है, जिससे वो क्या कौन सा स्वरूप बन जाता है? फरिश्ता स्वरूप।